नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं और अपनी पार्टी को भी ले डूबे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सहयोगी पार्टी है महान दल, उनके अध्यक्ष केशव देव मौर्य का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से समाजवादी पार्टी गठबंधन में ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा था और महान दल के कैडर का इस्तेमाल इसलिए कम हुआ क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं तो वोट तो मिल ही जाएगा, ये सोचा गया और इसका बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, केशव देव मौर्य की ओर से ये भी कहा गया है कि ये समाजवादी पार्टी में भेजने की स्ट्रेटजी बीजेपी की हो सकती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल हुए हैं क्योंकि उनकी बेटी बीजेपी में है और वो समाजवादी पार्टी में है। तो इस तरीके से अब उंगलियां जो हैं हार की, वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी उठ रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी इस हार का जिम्मेदार अब समाजवादी पार्टी और गठबंधन ठहरा रहा है। जिस तरीके से ये महान दल के अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, इनका बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हो सकता है कि बीजेपी की रणनीति हो कि महान दल के पास जो बड़ा वोट बैंक है उसको रोक दिया जाए, इसका इस्तेमाल कम होने दो। ये भी हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस कराया हो, स्ट्रेटेजी बनाई गई हो। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद नुकसान ज्यादा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि महान दल की रैलियों को देखिए, लाखों की भीड़ जुटी। एक नेता किसी विधानसभा, किसी जिले के लिए नेता होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं आए होते तो महान दल का इस्तेमाल ज्यादा होता। तो ये बयान दिया गया है। जाहिर तौर पर मौर्य जो बिरादरी है उसे साधने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता के जरिए की गई थी, लेकिन फाजिलनगर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़े और हार गए। बड़ा खामियाजा समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है इन चुनावों में और अब हार के लिए कोई ईवीएम को दोष ठहरा रहा है तो कोई अब सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो कोई इसे बीजेपी की स्ट्रेटजी बता रहा है। तो इस तरीके से लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं करहल विधानसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे, अब वो सीट छोड़ रहे हैं क्योंकि वो आजमगढ़ से सांसद हैं। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी खबर सामने ये आई है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को पार्टी विधायक दल का नेता बनाया है और इसके नाते शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष होंगे विधानसभा में। इस बात पर भी मोहर लग चुकी है, ये खबर भी सामने आई है। लेकिन फिलहाल मुश्किलें स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बढ़ी हुई हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अब ना घर के रहे हैं ना घाट के। हालांकि बयान उनके लगातार सामने आ रहे हैं। इस हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जो नेवला उन्होंने खुद को बताया था और कहा था कि आरएसएस और बीजेपी को ये नेवला जब तक खत्म नहीं करेगा तब तक चैन की सांस नहीं लेगा। और एक बार फिर उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हमेशा बड़ा तो नेवला ही होता है। ये बात अलग है कि नाग और सांप दोनों ने मिलकर नेवले को जीतने से रोक दिया। अपने पुराने बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेवले को जीतने से रोक दिया गया। लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कोशिश की थी और कहीं ना कहीं हवा का रुख भांपकर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे कि आखिर क्या माहौल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अंदाजा पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। और क्योंकि समाजवादी पार्टी में न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए थे, इसके अलावा धर्म सिंह सैनी और कई नेता जो हैं वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। बीजेपी पर पिछड़ों और दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया था, उन्हें पार्टी में जगह नहीं दी जाती है, इस तरीके के आरोप भी बीजेपी पर लगाए गए थे। और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी जैसे नेताओं ने समाजवादी पार्टी का रुख किया था, लेकिन इन तमाम नेताओं को टिकट दिया गया और ये तमाम बाकी नेता चुनाव हार गए। ये कहीं ना कहीं अपने आप में इन नेताओं के लिए बेहद परेशान करने वाली बात है, जाहिर तौर पर, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो न घर के रहे हैं न घाट के रहे हैं और
उल्टा समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है अब वो हार का ठीकरा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर फोड़ रहा है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वो मंत्री बने हुए थे योगी सरकार में और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा चेहरा सोचकर तमाम छोटे दलों का इस्तेमाल नहीं किया चुनाव प्रचार में। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने के बाद आ चुका था, जिसके बाद महान दल का इस्तेमाल नहीं किया गया। महान दल के पास बहुत वोट बैंक था, जिसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। इस तरीके से उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर भी उंगली उठाई है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इस पूरे मामले पर मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी बातचीत की है और ये भी कहा है कि ऑफिस की गलती हुई है, आगे चुनाव में पूरा इस्तेमाल होगा। ये जवाब उन्हें मिला है। अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं हो पाई, इस बात का जिक्र भी केशव देव मौर्य की ओर से किया गया, जो कि महान दल के जो अध्यक्ष हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन इस बार चुनावों में था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तमाम पदाधिकारियों से भी इस पूरे मामले पर बातचीत की है। तो साफ तौर पर केशव देव मौर्य अब स्वामी प्रसाद मौर्य को इस हार के जिम्मेदार मान रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके आने से ही इस तरीके से समाजवादी पार्टी का खेल बिगड़ा है। उन्होंने कहा कि जो वोट बैंक था वो जाहिर तौर पर उनका था, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया और ये बीजेपी की स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि समाजवादी पार्टी में शामिल करके स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरीके से एक जंग बनाने की कोशिश की गई हो। ये तमाम बड़े आरोप हैं जो उनकी तरफ से लगाए गए हैं। बसपा के कैडर ने बीजेपी की मदद की है, ये बड़ा गठबंधन हो गया। आगे इसकी रणनीति बनाकर चलेंगे कि बीजेपी और बसपा एक है। चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में था, मोटिवेटेड था। ये तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर हार के बाद अब समाजवादी पार्टी के भीतर घमासान शुरू हो गया है। जिस तरीके के बयान लगातार सामने आ रहे हैं और जाहिर तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन वहीं जो 111 सीटें समाजवादी पार्टी ने हासिल की हैं, उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष है वो शिवपाल यादव को चुना गया है, ये खबर भी सामने आ रही है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार अपनी हार पर सफाई पेश कर रहे हैं, जहां वो ये कह रहे थे कि मेरा एक कार्यकर्ता बीजेपी के उम्मीदवार को हराने के लिए काफी है, लेकिन सुरेंद्र कुशवाहा ने फाजिलनगर विधानसभा सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य को करारी हार का स्वाद चखाया और 26,000 वोटों से वो हारे हैं। एक बड़ी हार है, क्योंकि जिस मंशा से वो समाजवादी पार्टी में गए थे, कहीं ना कहीं अब वो मंशा भी पूरी नहीं होगी और अब लंबा इंतजार स्वामी प्रसाद मौर्य को करना होगा, क्योंकि अब वो चुनाव हार चुके हैं और पार्टी भी चुनाव उनकी हार चुकी है। सत्ता में एक बार फिर से बीजेपी काबिज हो गई है। तो कह सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और इन तमाम बागी नेताओं ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और वहीं अब हार के लिए भी समाजवादी पार्टी गठबंधन में इन्हें ही दोषी ठहराया जा रहा है। और अब समाजवादी पार्टी गठबंधन के जो नेता हैं, जो दल हैं, वो सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बाकी नेताओं को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जो गठबंधन में पार्टी थी उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, उनके नेताओं का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया गया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बड़ा चेहरा मान लिया गया और सोच लिया गया कि पिछड़ों का वोट जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर ही वो हासिल कर लेंगे। लेकिन वो रणनीति कहीं काम नहीं आई और यही वजह है कि अब महान दल जो कि सपा का सहयोगी दल है वो लगातार अब इस हार के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को जिम्मेदार मान रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।